Hello students, I am Dipti and you are watching my channel Academy for Excellence. Students, earlier classes में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें से हमने कुछ नंबर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा था, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। अब उसके आगे हमें पढ़ना है इरैशनल नंबर। आई होप आपको हमारी प्रीवियस वीडियो पसंद आई होगी और हमारा जो प्रीवियस वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आपको इरेशनल नंबर जानना है तो उसके पहले आपको वो जो नंबर्स की वीडियो मैंने बनाया है वो आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग इरेशनल नंबर का जो है। तो ये इरेशनल नंबर होता क्या है? तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने देखा था रैशनल नंबर तक हमने पढ़ा था। तो ये रैशनल नंबर क्या था उस वक्त? तो रैशनल नंबर क्या था कि द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q is an integer and q not equal to 0। जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका अगर रिवर्स कर दिया जाए इसके डेफिनेशन को, तो वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। जैसे में कि ऐसे नंबर्स जो p by q के फॉर्म में ना होते हो, जहां p और q कोई इंटीजर होता हो और q नॉट इक्वल टू 0 होता हो। तो ये जो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगा? द नंबर विच इज नॉट in the form of p by q where p and q integers and is not equal to 0। तो हमारा जो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन है वो जस्ट अपोजिट है रैशनल नंबर का। हमने लास्ट वीडियोस में रैशनल नंबर का डेफिनेशन जाना था, वो क्या था कि बस ये नॉट हटा हुआ था कि जो वैसे नंबर्स जो p by q के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। अब ये तो हो गई डेफिनेशन की बात कि मैम रैशनल नंबर को पहचान लिया हमने, ये रैशनल को पहचानेंगे कैसे? वो p by q के फॉर्म में नहीं हो कि ये तो ठीक है, तो डेफिनेशन हो गया ना, बट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस टाइप के नंबर को देखा होगा जैसे कि √3, √2, √10, √7 और क्या आ जाते हैं हमारे इसमें, अगर डेसिमल की बात करें 1.01, 2, 3, 1, 4, 9 और क्या आता है पाई, यस ETC। पाई भी जो हमारा होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। देखिए ये जितने भी एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है ये रैशनल नंबर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर होने के लिए जो डिवाइड के फॉर्म में हम जो लिखते हैं ना, तो वो p और q इंटीजर होता है। बट यहाँ ये तो बिल्कुल भी √3/1 तो हम इसे लिख सकते हैं, बट ये जो √3 है वो इंटीजर नहीं है। आपका रैशनल नंबर में क्या होता है कि p और q जो होते हैं ना वो इंटीजर्स होने चाहिए। आपने पढ़ रखा है इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स विथ 0 इंक्लूडिंग 0, वो होता है रैशनल नंबर। तो रैशनल जो नंबर रैशनल नहीं होते, देखो ध्यान से सुनो, हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, ये तीनों के तीनों आते हैं रैशनल नंबर में। जो हमने पढ़ा था रैशनल नंबर, मतलब कि एक रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है और नेचुरल नंबर भी हो सकता है। तो रैशनल नंबर के अंदर ही सारे आ जाते हैं नंबर्स, नेचुरल, होल एंड इंटीजर। तो इसलिए हम नेचुरल, इंटीजर, होल नंबर्स को अलग अलग नहीं कह रहे हैं, इन सबको मिलाकर हम जो है वो रैशनल नंबर कह रहे हैं कि रैशनल नंबर के अंदर सारे नंबर्स आ जा रहे हैं, ये तीनों, ठीक है। और जस्ट वैसे नंबर जो रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है का मींस जो नेचुरल भी ना हो, जो होल भी ना हो, जो इंटीजर भी ना हो, तो मतलब जो रैशनल नंबर नहीं होगा वो जो बचेगा नंबर हमारे पास, जो नंबर लाइन की बात हमने कर रखा था ना लास्ट वीडियो में, नंबर लाइन में सब आते हैं ये सारे नंबर्स। तो रैशनल नंबर अगर मान लेते हैं, कोई मैंने एग्जांपल लिया था लास्ट वीडियो में 3 और 4 का, तो 3 और 4 के बीच में ये देखो, ये नेचुरल भी है, होल भी है, इंटीजर भी है, तो ये रैशनल नंबर भी हुआ, ठीक है। और इनके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर भी होते हैं और इन्हीं के बीच में जो रैशनल नहीं होते हैं, जिसे कि हम इरेशनल का नाम दे रहे हैं, वो नंबर्स होते हैं जैसे कि √3। अब ये इरेशनल कैसे, देखो तो एक तरीका है इरेशनल को आइडेंटिफाई करने का कि वैसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती हूँ √4, तो इसका वैल्यू क्या होता है आपको तो पता है, आपने क्लास 8 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ रखा है, तो वो होता है 2, सिंपल सा। √16
तो ये हो जाएगा 4। तो देखो ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, दैट्स वाई जो 4 का रूट है वो 2 है, 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 है। तो ये तो हमारा होल इंटीजर रैशनल जो बोलो ये वैसा नंबर हो गया, बट √2, √3, √10, √7 ये सारे जो नंबर्स है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जनरली जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे वो इरेशनल नंबर के अंडर आते हैं। और ऐसे नंबर डेसिमल में जो कि रिपीटिंग भी नहीं है, ठीक है, और ना ही जो रिपीटिंग नंबर भी नहीं है, और कहीं नंबर जो है वो एक जैसा दिख नहीं रहे, सारे इंडिविजुअल्स नंबर है, अलग अलग नंबर है। इस तरह के नंबर्स अगर आपको दिख गए, पाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। पाई जो है हमारा, पाई आपने पढ़ा है ना, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर, वो जो पाई है, ये जो पाई वही पाई है ना, तो ये जो पाई होता है ना वो इरेशनल नंबर होता है। ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि पाई इरेशनल नंबर है। क्यों है? बट मैम पाई का वैल्यू जो होता है वो तो 22/7 हम जानते हैं, तो ये तो उस हिसाब से रैशनल हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया? तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि ऐसा क्यों होता है कि पाई इरेशनल माना गया है और उसी का वैल्यू है 22/7 जो कि रैशनल होता है। दिख रहा है ना रैशनल की तरह, दोनों के दोनों इंटीजर ही हैं और ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। बाकी अभी आपको जानना क्या है कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। यहां तक क्लियर होगा? देखो अब क्या होता है, रैशनल और इरेशनल, ये जो दो अलग अलग नंबर्स के बारे में हमने जाना, रैशनल नंबर हमने जाना प्रीवियस वीडियो में, और इरेशनल नंबर के बारे में अभी जस्ट हम जान ही रहे हैं। तो अब ये तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो रैशनल नहीं होते हैं, जैसे कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जो इस फॉर्म में होता है पाई, ये सारे इरेशनल नंबर है। अब देखिए वैसे नंबर्स जो रैशनल होते हैं और साथ में जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं, चलो r' कह देते हैं, ठीक है, ये मैं बस कह रही हूँ बस आपको समझाने के लिए। तो जो कलेक्शन होता है रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का वो होता है रियल नंबर। ध्यान देंगे आप, रियल नंबर आपने बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा, बहुत जगह पढ़ा होगा, रियल नंबर जैसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। तो रैशनल, द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर मेक्स रियल नंबर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल हो या इरेशनल हो। अब इरेशनल तो आपको पता है वो कैसे नंबर्स होते हैं, और रैशनल कौन से होते हैं, इसके अंदर नेचुरल भी आता है, होल भी आता है, इंटीजर भी आता है, वो तो रैशनल ही होते हैं, ठीक है। तो रैशनल और इरेशनल मिलकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं। तो आई थिंक आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि आपने इरेशनल नंबर्स के बारे में जाना। पाई, अच्छा पाई जो है वो होता क्या है, ठीक है, कैसे ये रैशनल है, कैसे ये इरेशनल है, इसका वैल्यू रैशनल है, कैसे, मतलब जो भी पाई को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको सारे कंफ्यूजन पाई के क्लियर कर दूंगी, करा दूंगी। बट अभी हमने जो इरेशनल नंबर पढ़ा, आई होप वो बहुत अच्छा फीडबैक रहेगा इसका, क्योंकि मुझसे जितना हो पाया मैंने वो करने का कोशिश किया है क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इरेशनल नंबर को लोकेट करते हैं नंबर लाइन पर। सुनिए क्या होता है कि आपको ये सारी चीजें पता है कि नंबर्स जो भी होते हैं वो नंबर लाइंस पर हम डिनोट कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर तक तो हमने लोकेट किया, बट इरेशनल नंबर को कैसे लोकेट करते हैं नंबर लाइन पर, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।